एक बागेश्वर जी, आज बागेश्वर जी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी इतने प्रसिद्ध हैं, आप यूट्यूब देखेंगे, इतनी अच्छी अच्छी बात बोलता है कि मैं तो कभी कभी मैं उनकी बातों को सुनता हूँ तो कभी कभी मैं तुरंत नोट करके रखता हूँ। उन्होंने उससे किसी ने पूछा, महाराज जब कथा करते हैं तो 5 लाख 6 लाख रुपया आप पैसे लेकर के किसने कहा पता है? अखिलेश यादव है ना, समाजवादी पार्टी के अगुआ। उन्होंने कहा बाबा जी तो पैसे लेते हैं 4 लाख 5 लाख रुपया। तो उत्तर क्या दिया? कोई नौटंकी करा करके, कोई बेसिया को ला करके, कोई नाच को ला करके यदि 5 लाख रुपया देता है और हमारे परिवार के बच्चे बिगाड़ते हैं, गांव बिगाड़ता है, हमारा संस्कार बिगाड़ता है, यदि आप 5 लाख रुपए देकर के संस्कार को बिगाड़ते हैं तो 5 लाख देकर के में गरीबी वो बेटियां हैं, वो गरीबी से जूझ रही हमारी बेटियां हैं, उन बेटियों के यदि मैं शादी करवाता हूँ, उन बेटियों को बुला करके मैं दान करता हूँ, मैं कन्या दान करता हूँ और बेटियों को मैं घर बसाता हूँ, तो बताइए मैं कौन सा मैं गलत काम करता हूँ? मैं सत्संग करता हूँ, मैं किसी को नहीं बोलता हूँ कि आप मांस खाओ, कि शराब पियो, कि जुआ खेलो। ऐसा भी मैं करता होगा तो मैं दोषी था, लेकिन तो आपसे तो मैं अच्छा हूँ। बोले अखिलेश जी आप भी कथा करा रहे हैं तो बोलिए, मैं भी आपके घर में कथा करूंगा, लेकिन आपके गांव को मैं बिगाड़ूंगा नहीं। अखिलेश यादव को मुंह बंद कर दिया और बिल्कुल बात सही है। आप अच्छा काम करवा, देखो यहाँ पर सभी करगा वाले, हसदा वाले और क्या बोलते हैं हड़बल वाले भाई लोग, सभी लोग अपने तन मन धन से इतना बड़ा काम करवाए हैं आप लोग। ये छोटे मोटे यज्ञ नहीं है। संत मिलन को जाइए तजमा अभिमान और ज्यों जो पग आगे धरे ये कोटि यज्ञ समान। आपके अन्न से यदि एक किसी का घर बन जाता है, आपके अन्नदान से, आपके ज्ञान दान से यदि एक आदमी को दिशा मिल जाती है तो आप यज्ञ में सफल मानता हूँ। भगवान बुद्ध ने यही कहा था। भगवान बुद्ध के पीछे हीनयान महायान 2 यान हो गए और एक यान और चला, हीनयान महायान, उसमें एक यान चला, संकुचित यान चला। तो भगवान बुद्ध कहते थे मेरा तपस्या और मेरा सत्संग, मेरी साधुता, मेरी करुणा को मैं सफल में तब मैं समझूंगा जब मेरे द्वारा किसी एक इंसान को सच्चा रास्ता मिल जाएगा। और सही में भगवान बुद्ध की जो कथनी है ये असफल होती नजर आ रही है। सज्जनों, मैं कह रहा था जीवन में संगति का बहुत बड़ा असर है। साहब कहते हैं संगति से गुण आत है, कुसंगत से गुण जाए, और बांस फांस और मिश्री एके भाव बिकाए। आप लोग कुल्फी खाते? कुल्फी आज अभी देखिएगा गर्मी में गांव को कुल्फी बिकेगी तो कुल्फी के अंदर में एक बांस का डंडा होता है। कुल्फी तो बिकती है 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया में, लेकिन उसके साथ में डंडा भी बिक जाता है, बांस का डंडा। ऐसे देखो यहाँ पर तमाम बांस लगा हुआ है अगल बगल में, उसको कोई पूछता नहीं है, लेकिन वो बांस का डंडा इतना कीमती है कि वो भी 50 रुपया की कीमत में बिक जाता है। बस ऐसा ही है, हम जब संतों की संगत में जब आते हैं तो हम महान हो जाते हैं। किसी कवि ने कहा था कि आपको स्वर्ग जाना है कि आपको नरक जाना है, ये आपके कंपनी के ऊपर निर्भर करता है। आपको स्वर्ग जाना है कि नरक जाना है, आपकी संगति के ऊपर निर्भर करता है। किसी कवि ने कहा है टू लिव अलोन इज बेटर देन बैड कंपनी। आपको गलत संगति से आपको बच करके रहना, वही आपके लिए स्वर्ग है। स्वर्ग में कोई आपको गुलाम बना दे और नरक में आपको राजा बना दे, आप पसंद करेंगे? आप लाइक करेंगे? आप संत कहते हैं स्वर्ग और नरक ये हमारी संगति है, उसके ऊपर निर्भर करती है कि हम स्वर्ग जाना चाहते हैं, नरक जाना चाहते हैं। देखिए मैं एक छोटा चुटकुला में दे रहा हूं, बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। ध्यान से सुनिएगा।
स्वर्ग किसे कहते हैं और नरक किसे कहते हैं। एक आदमी से किसी ने पूछा, वो पार्थी भगत रहा होगा वो, कि गुरुजी स्वर्ग कहाँ है और नरक कहाँ है। तो वो आदमी जंगल में ले गया, उस आदमी को जंगल में ले गया दिखाने के लिए। देख लीजिए, एक पेड़ है, ये पहाड़ है, एक गुफा है, इसमें जंगली फल लगे हुए हैं, तेंदू, चार, आंवला, तमाम ऐसे फल, आम वगैरह लगे हुए हैं जंगल में। और उस जंगल में एक गुफा है, और गुफा में सीढ़ी है, और सीढ़ी के ऊपर में एक महल, एक बिल्डिंग है, उसमें खीर भात, उसमें खीर तैयार हो रही है, उसमें काजू किशमिश सब डाला हुआ है। सब लोग चढ़ते हैं और छक करके खाते हैं, और सब हल्के कटके ताजे हैं। दूसरी ओर ले गया, वैसा ठीक जंगल, वैसी फल लगा हुआ, वैसी सुहाना दृश्य, और फल फूल लगे हुए हैं। लेकिन वहां पर जाकर के देखे तो कोई खीर भी नहीं पक रही थी, सब लोग दुबले पतले थे। और इतने दुबले पतले थे, उन्होंने कहा भाई इतना बढ़िया जंगल आपके लिए, इतना फल फूल लगा हुआ है, हमारे संग तो पहले जाकर के जंगल में भजन करते थे, कंदमल फ्रूट सब कंद फल फूल वगैरह खाते थे, और खा करके जीवन बसर करते थे, बढ़िया भजन करते थे, और आप लोग इतने दुबले पतले। बोले महाराज यहाँ सारे लोग आलसी लोग बैठे हुए हैं, आलसी। उन्होंने कहा ऐसा क्यों? सब आलसी हैं। अर्थात सिद्ध ये हुआ कि जंगल तो वो भी है, जंगल तो ये भी है, लेकिन एक तरफ कमजोर लोग हैं, एक तरफ पतले लोग हैं, दुबले लोग हैं, जो जंगल का कोई उपयोग नहीं कर रहा है, आलसी बने हुए हैं। सब लोग चाहते हैं कि कौड़ा उठा करके मेरे मुंह में डाल दे। इसका मतलब ये हुआ कि जहां